In this lecture, I will discuss about trading account, profit and loss account and balance sheet. From the following trial balance and adjustment, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2005 and a balance sheet as on 31st December 2005. Debit balance is available and first of all available है plant and machinery, bill receivable, sundry debtors. ये business की asset है और इनको balance sheet में एज अ एसेट मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है परचेजेज, इसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है बिल्डिंग, ये बिजनेस की एसेट है और इनको बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे. नेक्स्ट सैलरीज है, सैलरीज बिजनेस की इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है वेजेस, ये बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड, ये बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है बैड डेट्स, ये बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है कैरीज आउटवर्ड जनरल एक्सपेंसेस, ये बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, ये बिजनेस के एसेट हैं और इनको बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट क्रेडिट बैलेंस अवेलेबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल है, कैपिटल को लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे बैलेंस शीट में जाके मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, ये बिजनेस की लाइबिलिटीज़ हैं तो इनको लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है सेल, ये बिजनेस के डायरेक्ट रेवेन्यू है, इनको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये बिजनेस के जो बैड डेट्स के लिए ओल्ड प्रोविजन सेट असाइड की थी, ये वो है. ओल्ड प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाके लेस किया जाएगा बैड डेट्स में से और न्यू प्रोविजन में से. नेक्स्ट है रिजर्व, रिजर्व को ट्रांसफ़र किया जाएगा लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे बैलेंस शीट में जाके 1,20,000 के साथ. नेक्स्ट एडजस्टमेंट अवेलेबल है ट्रायल बैलेंस के बाद. फर्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरीज अनपेड ₹54,000. अनपेड सैलरीज हैं, इट्स मीन कि सैलरीज की जो सर्विस थी वो बिजनेस ने रिसीव कर ली बट सैलरीज जो एम्प्लॉयज़ को वो पे नहीं की स्टिल, तो इसको जो है लाइबिलिटी है ये बिजनेस पे, तो इसको बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी 54,000 के साथ मेंशन किया जाएगा. और सेकंड इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा. सैलरीज की जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में हमारे पास गिवन थी 66,000, इसमें एडजस्टमेंट में जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज अनपेड सैलरीज अवेलेबल है 54,000, इसमें प्लस किया जाएगा. देन इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया जाएगा. देन सेकंड एडजस्टमेंट है चार्जेस 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल ट्रायल बैलेंस में गिवन था 4,20,000 का, तो 4,20,000 में से 5 वाली एडजस्टमेंट चेक करें. इट वाज डिस्कवर्ड इन जनवरी 2005 दैट द स्टॉक ऑन 31st December 2004 वाज ओवरकास्ट बाय ₹6,000. जो 2004 का दिसंबर का स्टॉक था बिजनेस का वो ओवरकास्ट हो गया था 6,000 के साथ. इट्स मीन के कैपिटल में भी ओवरकास्ट है. तो सेकंड वाली एडजस्टमेंट 4,20,000 जो कैपिटल की अमाउंट है इसमें से 6,000 जो ओवरकास्ट स्टॉक हुआ है कैपिटल हुआ उसको लेस करके देन रिमेनिंग जो कैपिटल की अमाउंट रह जाएगी 4,14,000. इस पे 5% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा और जो इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड आउट हुई है 5% लेके 20,700, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन किया जाएगा. और नेक्स्ट इसको बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे कैपिटल की अमाउंट में प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नेक्स्ट थर्ड पे एडजस्टमेंट है रेज बैडर्स प्रोविजन टू 2.5% ऑफ डेटर्स. डेटर्स जो कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट थी 3,03,600. तो 3,03,600 पे कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रोविजन जो डेटर्स के लिए सेट असाइड है वो है. इसको 2.5% लिया 3,03,600 का, तो कैलकुलेट करके न्यू प्रोविजन फाइंड आउट हो रही है 7,590 रुपीज़. न्यू प्रोविजन को सन्ड्री डेटर्स की जो कि अमाउंट है 3,03,600 इसमें से लेस कर देंगे न्यू प्रोविजन 7,590 रुपीज़ की बैलेंस शीट में जाके एसेट साइड पे. और सेकंड इसका इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे. बैड डेट्स को जो कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास बैड डेट्स गिवन है बैड डेट्स में प्लस किया जाएगा न्यू प्रोविजन को जो कि 7,590 रुपीज़ की है और इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन जो कि क्रेडिट बैलेंसेस में अवेलेबल है 2,100 की. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4 है. एडजस्टमेंट नंबर 4 ट्रांसफर 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट. नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद तो हम लोग रिजर्व जो है इसको जो सेट असाइड बिजनेस अमाउंट करेगा नेट प्रॉफिट में से रिजर्व जो है वो रखेगा. तो 2.5% जो है वो नेट प्रॉफिट का जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे. और सेकंड इसको क्या करेंगे कि जो रिजर्व की अमाउंट
ट्रायल बैलेंस में हमारे पास गिवन थी 1,20,000। 1,20,000 में जो न्यू हमने रिजर्व जो है प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से रिजर्व फाइंड आउट किए हैं 14,848 रुपीज़ के, इसको प्लस करके टोटल इसको कैपिटल में जाके लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे बैलेंस शीट पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट 5 वाली एडजस्टमेंट है, इट वाज डिस्कवर्ड इन जनवरी 2005 दैट द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2005 वाज ओवरकास्ट बाय ₹6,000। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वो 2005 के ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक था। तो ओपनिंग स्टॉक में क्या हुआ, ओवरकास्ट हो गया 6,000। तो जब ओवरकास्ट हुआ है तो इसको बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाके परचेजेस जो हैं उसमें से ओपनिंग स्टॉक को में से जो ओवरकास्ट हुआ है इसको लेस कर देंगे 6,000, और सेकंड इसका इफेक्ट होगा, इसको प्रॉफिट में से लेस किया जाएगा 6,000 को बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे। नेक्स्ट प्रॉपर कंप्लीट फॉर्मेट के साथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट यहाँ पे साइड है डेबिट साइड है और सेकंड साइड है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम होंगे, सेम क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम होंगे। ट्रायल बैलेंस में परचेजेस की गिवन है 5,40,000 की, और 5,40,000 में से परचेजेस में से जो ओवरकास्ट स्टॉक हुआ है ओपनिंग स्टॉक 6,000 के साथ फिफ्थ वाली एडजस्टमेंट में गिवन है, इसको लेस कर देंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल परचेजेस 5,40,000 की ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, इसमें से स्टॉक जो ओवरकास्ट हुआ है 31 दिसंबर को वो लेस कर देंगी 6,000, तो जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो रह जाएगी 5,34,000। इसको डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन किया जाएगा। ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस में वेजेस अवेलेबल हैं 86,400 की, और नेक्स्ट कैरीज इनवर्ड है 4,500 की, इसको एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। वेजेस जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 86,400 की, इसको डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट कैरीज इनवर्ड ट्रायल बैलेंस में हमने चेकआउट की 4,500 की थी, इसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंसेस में सेल्स का बैलेंस है 13,90,200 का, इसको सेल्स को क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल्स की अमाउंट जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 13,90,200 की अमाउंट थी, इसको क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे, और बैलेंस जो लार्जर है वो क्रेडिट साइड का है, इसको बोथ साइड पे डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे टोटल बैलेंस मेंशन कर देंगे 13,90,200। 13,90,200 में से लेस कर देंगे डेबिट बैलेंसेस, 13,90,200 में से लेस करेंगे 5,34,000 लेस कर देंगे 86,400 लेस कर देंगे 4,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है फाइंड आउट हुआ 7,65,300। इस मीन के बिजनेस के जो रेवेन्यू है डायरेक्ट सेल्स है ये इंक्रीज हो रही है, और जो एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो जो साइड लार्जर होती है वही बैलेंस कंसिडर किया जाता है। तो लार्जर बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड का है, इट्स मीन के बिजनेस की इनकम रेवेन्यू जो है वो डायरेक्ट वो लार्जर है और एक्सपेंसेस जो है वो लेसर हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने फाइंड आउट किया, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। क्यों क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, इसकी फर्स्ट रीज़न है कि लार्जर साइड का बैलेंस जो है वो क्रेडिट था, इसलिए क्रेडिट साइड पे मेंशन किया गया, और सेकंड रीज़न है कि बिजनेस के प्रॉफिट इनकम रेवेन्यू जो है ये क्रेडिट साइड पे मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं, इनको मेंशन करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। डेबिट बैलेंसेस में बिल्डिंग के बाद सैलरीज अवेलेबल हैं 66,000 की, और एडजस्टमेंट में सैलरीज गिवन थी 54,000 की। सैलरीज की अमाउंट 66,000 जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इसमें अनपेड सैलरीज की अमाउंट 54,000 को प्लस किया जाएगा। क्यों प्लस किया जाएगा, क्योंकि जो सैलरीज अनपेड हैं ये बिजनेस ने एम्प्लॉइज से सर्विस ले ली, इनसे वर्क जो है वो ले लिया, लेकिन एम्प्लॉइज को सैलरीज जो स्टिल है वो इस ईयर की पे नहीं की। इट्स मीन कि ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है कि इस ईयर के एंड तक बिजनेस ने सैलरीज जो है वो एम्प्लॉइज को पे आउट नहीं की, दैट्स वाई इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस किया जाएगा सैलरीज अनपेड की अमाउंट को, क्योंकि ये इस ईयर से लिंक कर रहा है, इस ईयर में ये सैलरीज के एक्सपेंसेस बिजनेस ने रिसीव कर लिए हैं, बिजनेस की जो सर्विस थी सैलरीज की वो रिसीव हो गई है। इट्स मीन कि ये एक्सपेंसेस जो है बिजनेस को बियर हो गए हैं इसी ईयर में, तो दैट्स वाई एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। सैलरीज में प्लस करेंगे अनपेड सैलरीज, सैलरीज जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 66,000 की, इसमें प्लस किया अनपेड सैलरीज को 54,000 को, तो ये टोटल सैलरीज के जो एक्सपेंसेस 31 दिसंबर 2005 में हुए हैं 1,20,000 के हुए हैं। आफ्टर सैलरीज वेजेस एंड पोस्टेज टेलीग्राम के एक्सपेंसेस हैं, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 4,500 के।
नेक्स्ट है बैड डेट्स हैं 5700 के। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस 9000, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे पोस्टेज और टेलीग्राम के जो एक्सपेंसेस हैं 4500। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं, इसको मेंशन करेंगे। एडजस्टमेंट में जो कि न्यू प्रोविजन हमने फाइंड आउट की थी 7000, जो 7590 रुपीज़ की थी, थर्ड वाली एडजस्टमेंट में था। तो न्यू प्रोविजन जो है इसको प्लस करेंगे। बैड डेट्स जो कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास गिवन थे 5700 रुपीज़ के, तो बैड डेट्स को प्लस कर देंगे, बैड डेट्स को प्लस करेंगे और न्यू प्रोविजन को भी प्लस करेंगे। और नेक्स्ट जो कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ओल्ड प्रोविजन की गिवन थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंसेस में गिवन थी 2100 की, इसको लेस कर देंगे, इसको लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन को। तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो फाइंड आउट हुई है 11,190 रुपीज़। इट्स मीन के जो बैड डेट्स की प्रोविजन को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला वो बैड डेट्स एडिशनल बैड डेट्स प्लस किए जाते हैं, न्यू प्रोविजन प्लस की जाती है, ओल्ड प्रोविजन को जस्ट लेस किया जाता है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो फाइंड आउट हो जाते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है बिजनेस ने जो बैड डेट्स बिजनेस की रिकवरेबल अमाउंट होती है क्रेडिटर से, उसके लिए जो बिजनेस को एक्सपेंसेस लॉसेस बियर करने पड़ते हैं, दैट्स वाई बैड डेट्स को मेंशन किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आफ्टर बैड डेट्स कैरीज आउटवर्ड हैं 6000, जनरल एक्सपेंसेस हैं 9000, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं। आफ्टर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैरीज आउटवर्ड मेंशन करेंगे 6000 के साथ। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस हैं 9000 के, इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट सेकंड वाली एडजस्टमेंट थी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फाइंड आउट किया था, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, दैट्स वाई इनको डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन किया गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी हमारे पास 4 वाली 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट अब हम एक्सपेंसेस और इनकम को मेंशन करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने सभी एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे मेंशन किए, लॉसेस भी डेबिट साइड पे मेंशन किए जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस थे। और क्रेडिट साइड पे जो ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट किया गया था वो अवेलेबल था, इसमें से लेस करके चेक करते हैं और देन इसका जो फाइंड आउट होगा नेट प्रॉफिट, उसका 2.5% जो है वो जनरल रिजर्व के लिए सेट असाइड किया जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे अवेलेबल है 7,65,300, ये लार्जर बैलेंस है तो इसको बोथ साइड पे टोटल मेंशन कर देंगे। 7,65,300 में से लेस करेंगे डेबिट साइड के बैलेंसेस, 7,65,300 में से लेस करेंगे 1,20,000 लेस कर देंगे, 4,500 लेस करेंगे, 11,190 रुपीज़ लेस करेंगे, 6,000 लेस कर देंगे, 9,000 लेस कर देंगे, 20,700। तो जो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास गिवन आ रहा है वो आ रहा है 4 वाली एडजस्टमेंट में मेंशन है 5,93,910 रुपीज़। इस मीन के ये बैलेंस आया 5,93,910 रुपीज़। इस पे 2.5% कैलकुलेट करेंगे, इस पे 2.5% कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 14,848 रुपीज़। इट्स मीन कि इतना बैलेंस जो है नेट प्रॉफिट में से 2.5% जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा। नेट प्रॉफिट में से रिजर्व जो है वो सेट असाइड किए जाएंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे 14,848 रुपीज़ जो कि हमने फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट बैलेंसेस को क्रेडिट साइड के में से डेबिट साइड के बैलेंसेस को लेस करके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोगों ने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया इसको चेकआउट करते हैं। क्रेडिट साइड पे अवेलेबल है टोटल लार्जर बैलेंस 7,65,300, इसमें से लेस करेंगे डेबिट साइड के बैलेंसेस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन है, लेस कर देंगे 1,20,000 लेस करेंगे, 4,500 लेस कर देंगे, 11,190 रुपीज़ लेस करेंगे, 6,000 लेस कर देंगे, 9,000 लेस कर देंगे, 20,700 लेस कर देंगे, 14,848 रुपीज़। तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ है 5,79,062 रुपीज़। इट्स मीन कि इतना नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ है। और बिजनेस के जो लार्जर साइड है वो क्रेडिट साइड है, इट्स मीन के बिजनेस के प्रॉफिट जो है वो लार्जर हैं और एक्सपेंसेस जो इंटरेक्ट हैं वो लेसर हैं। तो नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में जाके ट्रांसफ़र किया जाएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करके ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट किया गया। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के बाद बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाएगा। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2005 एसेट साइड होगी और दूसरी लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड होगी और इनके अमाउंट के कॉलम होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट्स को मेंशन करेंगे जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। डेबिट बैलेंसेस में कैश इन बैंक है 31,800, कैश इन हैंड है 4,800, देन क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है 1,80,000।
नेक्स्ट डेबिट बैलेंसेस में बिल रिसीवेबल है, ये बिल रिसीवेबल बिजनेस के एसेट हैं 30,000 के साथ, इसको भी बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है सन्डी डेटर्स 3,03,600, इसमें से जो न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट में हमने फाइंड आउट की थी थर्ड वाली एडजस्टमेंट में 7,590 रुपीज़, ये लेस करके सन्डी डेटर्स की जो अमाउंट है 3,03,600 में से, तो जो नेट अमाउंट फाइंड आउट होगी सन्डी डेटर्स की, इसको बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन करेंगे। ट्राई बैलेंस में कैश इन हैंड की अमाउंट गिवन थी 4,800। नेक्स्ट कैश एट बैंक की अमाउंट थी 31,800। बिल रिसीवेबल की अमाउंट थी 30,000। सन्डी डेटर्स की अमाउंट थी 3,03,600। इसमें से न्यू प्रोविजन जो कि बेडर्स के लिए सेटिसाइड थी वो थी 7,590 रुपीज़, इसको लेस कर देंगे न्यू प्रोविजन को सन्डी डेटर्स की टोटल अमाउंट में से। जो नेट अमाउंट फाइंड आउट हो रही है प्रोविजन को लेस करने के बाद वो आ रही है 2,96,010 रुपीज़, तो इस अमाउंट को बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन कर देंगे। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन था 1,80,000। डेबिट बैलेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स एसेट अवेलेबल है बिजनेस के प्लांट एंड मशीनरी 4,50,000। नेक्स्ट बिल्डिंग बिजनेस के आल्सो फिक्स एसेट है 3 लाख के साथ, इनको बैलेंस शीट में एज अ फिक्स एसेट मेंशन करेंगे। करंट एसेट को मेंशन करने के बाद फिक्स एसेट है प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग। ट्रायल बैलेंस में गिवन थी प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट थी 4,50,000, बिल्डिंग की अमाउंट थी 3 लाख, इनको बैलेंस शीट में एज अ एसेट मेंशन कर देंगे। फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट में सैलरीज अनपेड है ₹54,000 की, ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है क्योंकि बिजनेस ने एम्प्लॉइज से सर्विस तो ले ली है लेकिन एम्प्लॉइज को स्टिल जो सैलरीज है अमाउंट है वो पे नहीं की, तो ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है 54,000, इसको लाइबिलिटी में मेंशन करेंगे बैलेंस शीट में जाके। देन क्रेडिट बैलेंसेस में अवेलेबल है सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 60,000 के, बिल्स पेबल हैं 30,000 के, ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है, इनको एज अ लाइबिलिटी जो है बैलेंस शीट में मेंशन किया जाएगा। लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे करंट लाइबिलिटीज़ हैं सैलरीज अनपेड हैं, सैलरीज अनपेड वो सैलरीज हैं जो कि बिजनेस पे लाइबिलिटी है, बिजनेस ने स्टिल जो एम्प्लॉइज़ को सैलरीज पे नहीं की, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने वर्क जो है बिजनेस में जो है एम्प्लॉइज़ को जो वर्क वो एम्प्लॉइज़ ने किया हुआ है कंपनी में, तो दैट्स वाई सैलरीज जो है वो अनपेड हैं, बिजनेस ने ड्यूरिंग ईयर इनको सैलरीज पे नहीं की, तो ये बिजनेस पे लाइबिलिटी है, बिजनेस नेक्स्ट ईयर में जाके इनको सैलरीज पे आउट करेगा 54,000। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 60,000 के, बिल्स पेबल थे 30,000 के, ट्रायल बैलेंस में गिवन थे। ट्रायल बैलेंस में लास्ट काउंटर रिजर्व 1,20,000 गिवन है। इसके अलावा फर्दर जो रिजर्व जो कि नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया था इसका 2.5% लिया था, 2.5% नेट प्रॉफिट का रिजर्व में जो है ट्रांसफ़र होना था, तो 2.5% लेके हमने फाइंड आउट किया था 14,848 रुपीज़ के रिजर्व थे। ट्रायल बैलेंस में गिवन थे 1,20,000 के, प्लस करेंगे जो हमने फर्दर रिजर्व जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने थे प्रॉफिट में 14,848 रुपीज़, तो टोटल जो रिजर्व की अमाउंट आ रही है वो आ रही है 1,43,848 रुपीज़, इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में जाके ट्रांसफ़र कर देंगे। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में रिजर्व की अमाउंट मेंशन करेंगे जो कि अभी हमने फाइंड आउट की है 1,34,848 रुपीज़। ट्राई बैलेंस में क्रेडिट बैलेंसेस में अवेलेबल है कैपिटल, कैपिटल की अमाउंट है 4,20,000, इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे मेंशन कर देंगे। एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था यहाँ पे 20,700, सेकेंड एडजस्टमेंट में गिवन है, इसको कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में प्लस करेंगे बैलेंस शीट में जाके। कैपिटल गिवन था 4,20,000 का, और नेट प्रॉफिट जो कि करंट ईयर का फाइंड आउट हुआ था वो था 5,79,062 रुपीज़। नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे कैपिटल में, नेक्स्ट प्लस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,700 जो कि एडजस्टमेंट में फाइंड आउट किया गया था, तो इनको प्लस करके बैलेंस आ रहा है 10,19,762 रुपीज़। देन इसमें से जो कि एडजस्टमेंट में स्टॉक जो है वो लास्ट ईयर का था, वो जो ओवरकास्ट हुआ था 6,000 के साथ, जो ओवरकास्ट हुआ था कैपिटल में 6,000, इसको लेस कर देंगे। बैलेंस शीट में जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करने के बाद लेस कर देंगे लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो कि ओवरकास्ट था 6,000 के साथ। तो नेक्स्ट जो टोटल नेट जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की अमाउंट फाइंड आउट हुई है वो आ रही है 10,13,762 रुपीज़। नेक्स्ट एसेट और लाइबिलिटी साइड के बैलेंसेस को प्लस करके चेक करते हैं कि एसेट और लाइबिलिटीज इक्वल है या नहीं। एसेट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल है 4,800 प्लस करेंगे 31,800 प्लस कर देंगे 30,000 प्लस करेंगे 2,96,010 रुपीज़ प्लस करेंगे 1,80,000 प्लस कर देंगे 4,50,000 प्लस कर देंगे 3 लाख। तो बैलेंस शीट में एज जो एसेट्स हैं इनकी टोटल अमाउंट आ रही है 12,92,610 रुपीज़। लाइबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट है, इनको प्लस करके इनके बैलेंसेस को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस अवेलेबल है 54,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 1,34,848 रुपीज़।
प्लस कर देंगे 10,13,762 रुपीज़। तो लाइबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट का जो टोटल बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 12,92,610 रुपीज़। इट्स मीन के बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटीज़ में ये इक्वल है और बिजनेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बेटर है।